नमस्कार। आइए हल करते हैं कक्षा चौथी विषय हिंदी का पाठ 23 डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। शब्दार्थ: जमा देना, व्यवस्थित करना, प्रारंभिक, शुरू का, सबसे पहला, संपर्क, मेल मिलाप, वेतन, तनख्वाह, सदैव, हमेशा, वायु, हवा, टीचर, शिक्षक। नीचा दिखाना, लज्जित करना, नाम रोशन करना, प्रसिद्ध करना, स्थापना, खड़ा करना, जमाना, नया कार्य प्रारंभ करना। प्रोफेसर, कॉलेज में पढ़ाने वाला अनुभवी शिक्षक। वैज्ञानिक, विज्ञान का ज्ञान रखने वाला। प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न 1, सूरजमुखी की क्या विशेषता है? उत्तर: सूरजमुखी पौधे के फूल का मुंह सदैव सूर्य के सामने होता है ना, यह इसकी विशेषता है। प्रश्न 2, बालक जगदीश को रोने से चुप करने के लिए उनके माता पिता ने क्या तरकीब निकाली? उत्तर: जैसे ही बालक जगदीश रोना शुरू करते वैसे ही ग्रामोफोन पर कोई गाना बजा दिया जाता था। गाना सुनते ही बालक जगदीश का रोना बंद हो जाता था और वह सो जाता था। प्रश्न 3, जगदीश चंद्र बोस ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? उत्तर: जगदीश चंद्र बोस ने अपनी उच्च शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की। प्रश्न 4, जगदीश चंद्र बोस बड़े स्वाभिमानी थे। इस कथन को तुम उनके जीवन के किस प्रसंग से सिद्ध करोगे? उत्तर: जगदीश चंद्र बोस अंग्रेजों के कॉलेज में प्रोफेसर थे। वहाँ भारतीय प्रोफेसरों की तुलना में अंग्रेज प्रोफेसरों को अधिक वेतन मिलता था। उन्हें यह दोहरा व्यवहार पसंद नहीं आया। उन्होंने इसका विरोध किया। यह प्रसंग उनका स्वाभिमानी चरित्र को सिद्ध करता है। प्रश्न 5, नीचे लिखे कथनों में से सही कथन के लिए सत्य और गलत कथन के लिए असत्य लिखो। क, जगदीश चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद में हुई? नहीं, वो तो ढाका के पास के किसी गांव में जन्मे थे, तो ये असत्य है, गलत। ख, जगदीश चंद्र बोस का जन्म कोलकाता के पास एक गांव में हुआ था? नहीं, ढाका के पास, गलत, असत्य। ग, बचपन से ही जीव जंतुओं में जगदीश चंद्र बोस की रुचि थी? गलत, असत्य, उनकी रुचि तो पेड़ पौधों पे थी। घ, जगदीश चंद्र बोस एक स्वाभिमानी वैज्ञानिक थे? सत्य। ड़, फ्रांस के वैज्ञानिकों ने जगदीश चंद्र बोस को नीचा दिखाने के लिए एक षड्यंत्र रचा? सत्य। प्रश्न 6, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार लिखो। तो पहली घटना होगी घ, जगदीश चंद्र बोस की प्रारंभिक शाला के आसपास बहुत से पेड़ पौधे थे। दूसरी ग, जगदीश चंद्र बोस प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर बने। तीसरा,
डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को पेरिस में वहाँ के वैज्ञानिकों ने नीचा दिखाने का प्रयास किया। और चौथा वाक्य क, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। प्रश्न 7, किसी पौधे को यदि पानी ना दें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, किसी पौधे को यदि पानी ना दे तो वह मुरझा जाता है एवं बाद में सूख जाता है। प्रश्न 8, किसी पौधे को उखाड़ देने पर वह क्यों मुरझा जाता है? उत्तर, मिट्टी से अलग होने पर पौधे को भोजन और पानी नहीं मिल पाता है, इसलिए पौधे को उखाड़ देने पर वह मुरझा जाता है। भाषा तत्व और व्याकरण। प्रश्न 1, नीचे लिखी चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखो। मीठा हलवा, बड़ा पत्थर, घना पेड़, सुंदर कुर्ता, अच्छा नमक, साफ चश्मा, छोटी चींटी या लाल चींटी, बड़ा झंडा। प्रश्न 2, निम्नलिखित क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। हंसना हंसी, बोलना बोली, चलना चाल, कूदना कूद, लिखना लिखाई। प्रश्न 3, नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध करके लिखो। विज्ञान, वैज्ञानिक, देहांत, प्रारंभिक, परिणाम, सूरजमुखी। प्रश्न 4, इन शब्दों को दूसरे प्रकार से लिखो। विरुद्ध, विद्यालय, सिद्धांत, विद्वान, चिन्ह। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाओ और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। पहला, लकड़ी धन हारा, लकड़हारा। वाक्य, लकड़हारा लकड़ी काटता है। दूसरा, भारत धन ईय, भारतीय। वाक्य, हम सब भारतीय हैं। तीसरा, प्रारंभ धन इक, प्रारंभिक। वाक्य, जगदीश चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई। चौथा, ईमान धन दार, ईमानदार। वाक्य, राजू ईमानदार है। घ, पांचवा, घूमना, घूमना धन अक्कड़, बनेगा घुमक्कड़। वाक्य, रानी बहुत घुमक्कड़ है।